दोस्तों, मैंने आपको पिछली 2 वीडियोस में नए एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। आपको मैंने बताया था कि ये जो है, ये एयर चीफ मार्शल नहीं बल्कि चीन के लिए काल है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही समझ लीजिए। यमराज से कम ये बिल्कुल भी नहीं है। ये यथार्थ में जीने वाले व्यक्ति हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनकी बात उन लोगों को बहुत बुरी लगेगी जिनमें मैं भी एक्चुअली शामिल हूँ, जो कि इंडिजिनियस हथियारों को आगे प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग करें। लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह है कि फिलहाल यथार्थ के समय हमें जो परेशानी है, जो हमारी वायुसेना के अंदर फाइटर जेट्स की कमी है, उनकी पूर्ति के लिए आप इंडिजिनियस फाइटर जेट अभी के अभी नहीं ला सकते। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में कि जब हमें टू फ्रंट वॉर का खतरा हर वक्त होता है, हमें नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा था कि सर जैसे ही अपना पदभार संभालेंगे, MMRC 2.0 डील को लेकर कोई सकारात्मक पहल जरूर करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने आपको एक खबर ये भी बताई थी कि अमेरिका की तरफ से एक ऑफर दिया गया है F-21 को लेकर, जो कि न केवल 4th जनरेशन बल्कि 5th जनरेशन के भी बहुत सारे गुण अपने अंदर रखेगा। उसे सेमी स्टेल्थ आप कह सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का कनेक्शन अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली, बिल्कुल अभी 1-1.5 घंटे पहले, नए एयर चीफ मार्शल सर का कहना है कि हमें टू फ्रंट वॉर में अपने आप को बचाए रखना, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना, इन सब के लिए नए फाइटर जेट्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके लिए MMRC 2.0 डील के तहत जो 114 फाइटर जेट हमारी एयरफोर्स के लिए एक प्रोविज़न रखा गया था, उसे कहीं ना कहीं पूरा करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सर ने ये भी कहा है, ये फाइटर जेट ऐसे हो जो कि 4th जनरेशन के साथ 5th जनरेशन के भी गुण रखे, 5th जनरेशन के भी कॉन्फ़िगरेशंस इनके अंदर शामिल हों। आप समझ रहे हैं? यानी इनके अंदर जो रडार सिस्टम्स होते हैं, जो इनका एवियोनिक्स होता है और भी बाकी कई सारी चीज़ें जो होती हैं, वो 5th जनरेशन वाली हो। तो कहीं ना कहीं इस तरह के फाइटर जेट्स की भारत को ज़रूरत है और इसके लिए सकारात्मक पहल ज़रूर होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने भी बहुत सही समय पर अपनी चाल खेली है। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो बनाकर बता ही दिया था कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से स्पेशली कहा गया है कि भारत में हम लोग इस तरह के फाइटर जेट को निर्मित करने के लिए तैयार है। टाटा के साथ ही मिलकर वो लोग बड़ी आसानी से 4+5 जनरेशन का एक फाइटर जेट तैयार कर सकते हैं, जिसका नाम होगा F-21, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया जाएगा भारत के लिए। ये फाइटर जेट दुनिया की और कोई भी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करेगी। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी डील रहेगी भारत के हिसाब से। और मैंने आपको एक बात कही थी कि अमेरिका के साथ एक बड़ी डील करने की हमें इस समय बहुत ज़रूरत है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में अगर थोड़ा बहुत नुकसान आपका होता भी है शॉर्ट टाइम में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत मैंने आपको कहा था कि रिश्वत के रूप में ही अमेरिका को अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते भारत की तरफ से, तो उसे भी यार एकदम ट्रस्ट आएगा, क्योंकि 75 ईयर्स हो चुके हमारी आज़ादी को। अभी तक कभी भी हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हुए हैं अमेरिका से। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें वीटो पावर चाहिए, मतलब चाहिए हर हाल में। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका हमें सबसे बड़ा साथ देने वाला है। अगर हमने ये फाइटर जेट की डील कर ली तो अमेरिका तो हमसे खुश होगा ही। अमेरिका हमें आने वाले समय में बहुत सहयोग कर सकता है। साथ ही साथ हमारी जो एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की कमी है, हमारे स्वदेशी फाइटर जेट्स आने से पहले, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2 से 3 सालों में ही हम लोग MiG-21 को बड़ी मात्रा में रिटायर करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में फाइटर जेट्स की कमी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये डील इस समय सही में कर लेना चाहिए। यानी आप यहाँ पर देखिए कि वी.आर. चौधरी सर ने आते ही 114 नए फाइटर जेट्स एक्वायर करने की बात कही। वो फाइटर जेट भी ऐसे होंगे कि जो कि 4th और 5th जनरेशन के होंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर इनका पूरा माइंडसेट क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। ये कोई बड़ा पंगा लेने के लिए पूरे मूड में है और ऐसी परिस्थिति में भारत को काफ़ी एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।